दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको और कहानी ये थी कि शॉर्ट में बताता हूँ आज पूरी नहीं, कि किसी चाय वाले को जो अपना गुज़र बसर किया था मेहनत मज़दूरी करके ना चाय का खोखा चला के ना, उसका एक बार बेटा बीमार हो गया था तो उसको पैसों की ज़रूरत थी तो परमात्मा से उसने प्रार्थना की, परमात्मा आज मेरे को 1000 रुपये दे दो नहीं तो मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊँगा। तो परमात्मा ने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की कि रात को वहाँ से कोई मिलिट्री का काफ़िला जाने लग रहा था, कॉनवॉय जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों को एकदम से चाय की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने रात में उस चाय वाले का खोखा तोड़ा और वो चाय-चूय बना के ना आगे निकलने लगे, तो उस कर्नल ने 1000 रुपये उसकी टेबल पर रख दिए। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो कहानी सुनाने का तात्पर्य मेरा ये था कि जब परमात्मा ने मदद करनी होती है या किसी को बचाना होता है, तो ये ऐसा नहीं कि वो खुद ज़मीन पे आके ना उसकी वो मदद करता है, वो परिस्थितियाँ क्रिएट करता है। और चाहे उसको तुरंत परिस्थितियाँ क्रिएट करनी हो या फिर महीनों पहले से परिस्थितियाँ क्रिएट करनी हो, लेकिन वो कुछ न कुछ जिसको बचाना होता है उसको ज़रूर बचाता है। और जब हम उन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। और वो जो कहानी थी आज ऐसा ही एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि कुदरत की उसको देखते हुए, परमात्मा के उस कार्य को देखते हुए मैं खुद हैरान रह गया कि परमात्मा कैसे-कैसे बचा लेता है आदमियों को। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। और आप मेरे इस पे थंबनेल पे भी कुछ फ़ोटो देख रहे होंगे। वो बात ये थी कि जो बच्चा था, मतलब ये नहर के किनारे पेड़ लगे होते हैं। बच्चे की स्टोरी तो मैं अभी सुनाऊँगा 1 मिनट में। तो वो नहर के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं ना दोस्तों, तो गाँव की जो महिलाएँ होती हैं ना, जो ख़ासकर गरीब तबके की होती है, शहरों में भी आउटर कॉलोनी में होती हैं और गाँव में भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिनके पास गैस वग़ैरह नहीं होते, तो वो चूल्हा जलाने के लिए पेड़ काट के लाते, पेड़ की टहनियाँ काट के लाते ताकि उनको सुखा के ना और उनकी लकड़ियाँ बना के ना रोज़ मतलब चूल्हे में डाल सके और वो रोटी वग़ैरह पका सके। ये गाँव के अंदर नॉर्मल वो है काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये फरीदाबाद के पास एक नहर आगरा नहर के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पर एक शीशम का या पता नहीं कीकर का या किस चीज़ का एक पेड़ था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा ही पेड़ था, लेकिन वो उसके किनारे पर थोड़ा-सा वो झुका हुआ था नहर के पानी की तरफ। तो वहाँ से ये जो लकड़ियाँ काटने वाले हैं ना, उन्होंने जो उसकी टहनियाँ थी, जिनको वो आसानी से काट सकती थी, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने वो आसानी से काट दी। तो वो जैसे वो महिला उस पेड़ के ऊपर चढ़ी, ज़्यादा ताकतवर पेड़ नहीं था, तो वो झुक गया और झुक के ना उसकी जो आगे की टहनी थी ना, वो पानी में जाकर ना टिक गई। और वो जो महिलाएँ थी, वो उसको काट नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर आगे चढ़ेगी तो पेड़ है ये गिर जाएगा और पानी में वो भी गिर जाएँगे, तो पीछे-पीछे की जो उस एक टहनी को छोड़कर बाकी सारी टहनियों को काट लेगी वो और वो काट के ना चलेगी। और वो कुछ महीनों के बाद वो पेड़ जो था, जो जड़ से थोड़ा-सा उखड़ा था, वो वापस जड़ पकड़ ले और थोड़ा-सा और मजबूत हो गया। और लेकिन वो जो टहनी थी पानी के अंदर, वो थोड़ी-सी और बड़ी हो गई तब तक। तो दोस्तों अभी कल ही की बात है कि कल एक घटना हुई फरीदाबाद के अंदर, तो मैंने उस घटना को देखा और जब मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे तो मैं देख के हैरान रह गया। और मैं हैरान रह गया उस कुदरत के करिश्मे को देख के, परमात्मा के उस क्रियाकलाप को देख के ना, कि कैसे परमात्मा ने महीनों पहले उस पेड़ की टहनी को कटवा कर ना एक टहनी को छोड़ दिया उसने। और वो जो एक टहनी वो पानी के अंदर ऐसी मतलब टिक गई जाकर ना कि उससे एक जान बची उसी टहनी से। मेरे तो इस पे थंबनेल पे है, आप देख लीजिए, उसको कटे हुए पोर्शन भी दिखाई दे रहे हैं और जो आगे की जो एक टहनी है पेड़ में, वो पानी के अंदर टिकी हुई है, वो भी आप देख लीजिए और कैसे उसने एक बच्चे की जान बचाई मैं आपको बताता हूँ। घटना है दोस्तों ये फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक भगवत दयाल नाम का एक 35 साल का इंजीनियर नौकरी किया करता, तो उसके बच्चे थे। तो वो कहीं बाहर से आके ना वहाँ नौकरी करने लग रहा था, तो किसी बात के ऊपर उसका उसकी घरवाली के साथ हो गया झगड़ा। और बहुत तेज़ झगड़ा हो गया, तो उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था 8 साल का जिसका नाम सम्राट था और एक छोटा बेटा था 3 या 4 साल का या 5 साल का था, उसकी युग नाम था, 5 साल की उम्र थी। और तो वो उसने गुस्से-गुस्से में उठ के अपने दोनों बच्चों को लेके चला गया और उसकी घरवाली ने भी इस चीज़ से कोई वो नहीं आया कि आ जाएगा कहीं बाज़ार-बज़ूर में घुमाने ले गया होगा और थोड़ी बहुत देर में इनको कुछ सामान दिला के न और आ जाएगा, जाएगा कहाँ? तो वो जो बच्चा शाम को वो मोटरसाइकिल पे बैठा के ना, और वो आगरा नहर थी डीग गाँव के पास, तो उसमें ले गया और उसको मोटरसाइकिल को उस पे पुल के ऊपर रख के ना, और उसने दोनों बच्चों के साथ छलांग लगा दी उस नहर के अंदर। पानी का बहाव था तेज़। तो वो जो 35 साल का भगवत दयाल नाम का जो आदमी
था वो बह गया उसके साथ, और जो छोटा बेटा था उसका 5 साल का वो भी उसके साथ बह गया। यानी वो पता नहीं अभी तक निकले या नहीं निकले, या डेड बॉडी उनकी मिली या नहीं मिली, क्योंकि ये कल की ही घटना है। लेकिन जो 7-8 साल का बच्चा था सम्राट, वो जब पानी में हाथ पैर मारने लगा, कभी नीचे जाए कभी ऊपर आए, तो जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, वही पेड़ की टहनी जो जिसको काटने के लिए वो गाँव की महिलाएँ प्रयास कर रही थी, लेकिन बाकी तो वो सारी की सारी काट लेगी, लेकिन वो एक टहनी बच गई थी। अगर उसको काट लेती तो वो पेड़ गिर जाता और वो महिलाएँ भी गिर जाती। यकीनन का आप पेड़ की हालत देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ। और वही पेड़ की टहनी जब उस पेड़ ने जड़ पकड़ी, थोड़ी मजबूत हुई, तो उसी पेड़ की टहनी पर वो बच्चा सम्राट अटक गया। जैसे नीचे जाके एकदम ऊपर आया, तो उसने एकदम से वो देखा कि पेड़ की टहनी, उसने हाथ पैर मार कर वो टहनी पकड़ ली। और उस ये बात है शाम की, और शाम को वो टहनी पकड़ के उनसे लटकता रहा थोड़ा-सा और ऊपर, यानी पेड़ की जो टहनी है, आप मेरे इस थंबनेल में देखिए थोड़ी सी फैली हुई भी हैं। यानी उस पेड़ की टहनी ने उस बच्चे का इतना डिफेंस कर दिया कि वो आगे बह के नहीं गया, और वो अटक गया उसी के अंदर, और उसने पकड़ के अंदर वो लटका रहा लगभग 8-9 घंटे तक। सारी रात वो उसी ठंडे पानी के अंदर रहा, और उससे उसका शरीर भी है वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। लेकिन तभी सवेरे-सवेरे कोई बच्चा जाने लग रहा है, कोई आदमी युवा वहाँ से जाने लग रहा था, तो जैसे उसने आदमियों को देखा तो चिल्लाने लगे, 8 साल का बच्चा, बचाओ, बचाओ। तो उनमें से एक जो लड़का था, उसने देखा कि कहीं से आवाज़ आ रही, तो पहले उसने झाड़ियों की तरफ देखा, फिर उसने नहर की तरफ से आवाज़ आ रही, उसने देखा कि एक बच्चा पेड़ की टहनी से अटका हुआ, उलझा हुआ है। तो वो जो वो भाग नदी में कूद के ना, और उसने उस बच्चे को जो है बाहर निकाल लिया, और तब तक बच्चा था ज़िंदा, लेकिन वो ठंड से काँपने लग रहा था, शरीर उसका सफ़ेद पड़ चुका था। तो वो उसको लेके अपने घर आया, उसको कपड़े बदल के कंबल में लेटाया, उसको चाय-चूय पिलाई, यानी उस बच्चे की जान बच गई। अब ये देखिए दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर किसी को तो क्राइम स्टोरी दिखाई दी होगी, कोई पुलिस को वो दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने ये किया, पुलिस ने ऐसी तलाश किया। राहगीर ने जब उसकी सूचना दी पुलिस को, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो उसने सोचा कहीं कोई छलांग ना लगाएगा, उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ आई, पुलिस ने तलाश किया, कहीं नहीं मिला। लेकिन ये क्राइम स्टोरी बनती है, और क्राइम स्टोरी लोगों को दिखाई दी, लेकिन मेरे को इस कहानी के अंदर परमात्मा की वो कृपा दिखाई दी कि कैसे वो जो महिलाएं पेड़ की टहनियों को काट लेगी, लेकिन एक टहनी बच भी गई, और वो जो पेड़ झुका हुआ था वो ऊपर की तरफ था, वो झुक के न पानी के अंदर उसकी टहनी चलेगी, और वो जड़ पकड़ के और मजबूत होगा, और वही टहनी उस बच्चे की जान बचाने का उसने काम किया। एक फ़िल्म थी दोस्तों संजीव कुमार की, ये जो है ज़िंदगी, या यही है ज़िंदगी इस तरह की, तो उसमें संजीव कुमार परमात्मा से पूछता है कि तुम कैसे परमात्मा हो? एक जब किसी धर्म स्थान के ऊपर पूरी की पूरी बस जाती है, उसने एक उदाहरण बताया कि वो जो बस उतनी देर सारे के सारे यात्री मर गए। तो भगवान हँस के कहता है, तुमने वो यात्री तो देख ली, लेकिन जो ड्राइवर बच गया वो नहीं देखा। तो दोस्तों, इसमें क्राइम स्टोरी तो सबको नज़र आई, लेकिन एक जो बच्चा बच गया वो नज़र नहीं आया। वो बच्चा नज़र आया क्राइम स्टोरी के बजाय। मुझे ये लगा कि परमात्मा ने जिसको बचाना होता है, वास्तव में परमात्मा इतना ताकतवर होता है कि इंसान कुछ भी कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, परमात्मा ने जिसको बचाना होता है, परमात्मा उसको ज़िंदगी दे ही देता है, और हर परिस्थितियों को पहले से ऐसा क्रिएट कर देता है कि उस आदमी की जान बच जाती है। भले ही इस चीज़ को आदमी माने या ना माने, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर इंसान के कर्म श्रेष्ठ हैं, तो उस कर्मों के प्रतिफल के कारण ही परमात्मा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, वो मदद करता है इस तरह के। लेकिन अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे कर्म, तो फिर उसमें परमात्मा भी उसको सज़ा देता है, उसको इनाम नहीं देता, लेकिन ये अच्छे कर्मों का नतीजा होता है। इसलिए कहता हूँ कि आदमी को अपने कर्म देखने चाहिए, कुछ और नहीं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उस बच्चे की जान बच गई, इसके लिए मैं भी परमात्मा से का धन्यवाद ही करना चाहूँगा। वो जो बच्चा था, मासूम सा बच्चा था, और पता नहीं किस जन्म के श्रेष्ठ कर्म उसके होंगे, और परमात्मा ने उसकी जान बचा दी। तो ये परमात्मा का बहुत बढ़िया काम था। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।